अब हम कुछ नियम देखते हैं, देखिए जो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आने वाले हैं, है ना। देखिए पहला नियम है, एक वाक्य में दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव या कंपैरेटिव डिग्रीज का एक साथ प्रयोग करना गलत है। क्या कहा? एक ही वाक्य में दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव या डिग्री का एक साथ प्रयोग करना गलत है। कैसे? देखिए, ही इज मोर वाइजर, वाइजर का मतलब ही है कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव या डिग्री है, इसमें मोर लगाना गलत है, यहां मोर नहीं लगेगा। क्या आएगा? ही इज वाइजर देन यू। ये वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है और ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। क्या समझे हम कि यहां मोर नहीं लगाना है वाइजर के साथ, क्योंकि वाइजर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है ना, तो यहां मोर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, मोर कहां लगता है? जैसे भी हमने देखा था ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो जब हम ब्यूटीफुल लिखेंगे तो हमें मोर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम वाइजर लिख देंगे तो हमें मोर नहीं लगाना पड़ेगा। अगला नियम देख लेते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स जैसे सीनियर, जूनियर, पोस्टेरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इन सब के साथ क्या होता है? टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है ना। इनके साथ मोर या लेस का प्रयोग नहीं किया जाता। समझिए इस बात को, इनके साथ मोर और लेस का प्रयोग नहीं किया जाता। किसके साथ? सुपीरियर, जूनियर, है ना, इनके साथ, या इंफीरियर या सीनियर, इनके साथ हमेशा क्या होता है? टू का प्रयोग किया जाता है, मोर या लेस का प्रयोग नहीं किया जाता। यह हमारी बोलचाल की भाषा में, स्पोकन में आपको बार बार यूज करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज सुपीरियर टू मी। फ्रेंड्स, यहां पर हम देन यूज नहीं करेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? ही इज सुपीरियर टू मी, देन का यूज नहीं किया जाएगा, है ना। ही केम प्रायर टू मी, वो मुझसे, प्रायर में भी हम टू का प्रयोग करते हैं, देन का यूज नहीं करते। ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है कि एल्डर और प्रेफर के साथ भी टू का यूज किया जाता है। याद रखने वाली बात है, फिर समझा देता हूं। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाएगा जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे कि वो मुझसे सीनियर है, तो ही इज सीनियर देन मी नहीं कहा जाएगा, ही इज सीनियर टू मी कहा जाएगा, है ना। या किसी ने पूछा कि मोहित कैसा है, बोले ही इज जूनियर टू मी, नॉट जूनियर देन मी। ही इज सुपीरियर टू मी एंड ही इज इंफीरियर। सुपीरियर मतलब उच्च क्वालिटी का, हमसे अच्छा, और इंफीरियर मतलब घटिया, है ना। तो ही इज इंफीरियर टू मी, नॉट इंफीरियर देन, देन का यूज नहीं होगा। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों हेतु किया जाता है। देखिए हम स्पोकन इंग्लिश में ये वाली गलती कई बार कर जाते हैं, है ना। बोलते वक्त क्या कर जाते हैं कि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की क्वालिटीज के कंपैरिजन में, है ना, क्या करते हैं हम? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर देते हैं। डियर फ्रेंड्स, कंपैरेटिव डिग्री दो व्यक्ति या वस्तुओं की क्वालिटीज का कंपैरिजन करती है, दो से ज्यादा का कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री नहीं कर सकती है ना। तो यहां पर हम क्या गलती करते हैं? देखिए, विच इज बेटर लिख दिया हमने, यहां पर बेटर एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव या डिग्री है। ठीक है। और कितनी की तुलना की? कॉफी, टी, कॉफी और मिल्क, यहां तीन चीजों की तुलना कर रहे हैं हम आपस में। यहां हम कितनी चीजों की तुलना कर रहे हैं? तीन चीजों की तुलना कर रहे हैं, टी, कॉफी और मिल्क, है ना। इसलिए यहां पर बेटर नहीं लगेगा, यह सेंटेंस गलत है, रॉन्ग है। सही सेंटेंस क्या है? विच इज बेस्ट। इन सब में सबसे अच्छा क्या है? विच इज बेस्ट। देखिए क्या, टी, कॉफी और मिल्क। अगर हम सिर्फ टी और कॉफी की बात करते तो हम लिखते विच इज बेटर, टी और कॉफी, ये बिल्कुल सही होता। लेकिन हमने क्या लिखा? टी, कॉफी और मिल्क, है ना। तो या तो टी या कॉफी या मिल्क, मतलब तीन चीजें हमारे पास है, इसलिए नीचे वाला सेंटेंस सही है। विच इज बेस्ट, हम यहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं कि विच इज बेस्ट, टी, कॉफी और मिल्क। ये भी समझ गए आप? ये बोलने में बहुत गलती होती है स्पोकन इंग्लिश में, समझिए इस बात को। हम तीन चीजों का कंपैरिजन करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री लगा देते हैं। अगला देखते हैं। वाक्यों में दो सुपरलेटिव डिग्री का एक साथ प्रयोग भी किया जाना गलत है, जो हम अक्सर किया करते हैं। ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, देखिए क्या किया हमने? मोस्ट भी लिख दिया और स्ट्रॉन्गेस्ट भी लिख दिया कि ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, वो सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहां मोस्ट नहीं आएगा। क्या होना चाहिए सेंटेंस?
ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। यहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। एक व्यक्ति का कंपैरिजन बहुत सारों की क्वालिटीज से कर दिया गया और फिर कहा गया कि ये कैसा है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। लेकिन ये लिखना गलत है या कहना कि ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। कई बार हम जल्दी जल्दी बोलने में ये बोल जाते हैं कि ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, तो हमें लगता है वो सबसे ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मोस्ट शब्द यहां नहीं लगेगा, यहां होगा ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये दो तीन जो नियम मैंने आपको समझाया, समझ में आई? ये स्पोकन में आप अक्सर गलतियां करते होंगे इस तरह की। तो ये हमने देखा कि डिग्रीज किस तरह से यूज की जाती है। देखिए सीक्वेंस कैसे चलता है। नाउन की क्वालिटी इसने बताई, वो हुआ एडजेक्टिव, और ये जो एडजेक्टिव है इनका अगर कंपैरिजन कर दिया जाए तो वो हो जाता है डिग्री। वो डिग्री कितने तरह की हुई? 3 तरह की हुई। कौन सी? वेरी गुड, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया कि डिग्री क्या होती है, कैसे होती है। वीडियोस देखते रहिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। थैंक यू।